भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वास नक्षत्र तथा कर्क लगन में रानी कौशल्या की कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का राजा दशरथ के घर में जन्म हुआ था। इस पर्व को हम सभी रामनवमी के रूप में मनाते हैं। साथ ही इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना भी की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि ये श्री राम कौन है और क्यों भगवान एक मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता उमा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ गया, तब धरती माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने रघुकुल में जन्म लेने का वचन दिया। भोलेनाथ आगे कहने लगे, प्रभु श्री राम के अवतार लेने के 5 विशेष कारण रहे। पहला कारण था संत कुमार का भगवान के पार्षदों को श्राप, जिसके कारण उनको राक्षस योनि में जाना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। दूसरा कारण था जलंधर का उद्धार करने के लिए भगवान ने छल से उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था, जिसके कारण वृंदा ने भी भगवान को श्राप दिया कि उनको मनुष्य बनना पड़ेगा। प्रभु के तीसरे अवतार का कारण था नारद जी का श्राप। चौथा कारण मनु और शत्रुपा को भगवान का वरदान रहा कि प्रभु स्वयं उनके पुत्र बनकर आएंगे। और 5वां कारण था राजा प्रताप भान, अरिमर्दन और धर्म रुचि को ऋषियों का श्राप। यह तीनों ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। भगवान के अवतार के कई कारण हैं, लेकिन विशेष रूप से तो भगवान अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। भोलेनाथ आगे कहने लगे, देवी, श्री रामचंद्र के जन्म की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र कामना के लिए अपनी तीनों पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का विचार किया। कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ समाप्त होने पर हवन कुंड की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक खीर का पात्र था। उस पात्र को राजा दशरथ को देते हुए अग्निदेव बोले, राजन, यह आपके यज्ञ का प्रसाद है। इसे अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दें। जिस कामना से आपने यह यज्ञ किया है, वह अवश्य अति शीघ्र पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने आशीर्वाद स्वरूपी उस खीर के कटोरे को अपनी तीनों रानियों को खाने के लिए दे दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी से गंधर्व गान कर रहा था। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करी। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। समय बीतता गया। धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अति प्रिय लगने लगे। जब भी महाराज अपने पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। आगे चलकर भगवान श्री राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। जगत पालन करता
श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त करी। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जय श्री राम।